नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लादस। आइए चलते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। इंदौर के बहुचर्चित बावड़ी हादसे में अब जाकर साल भर बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी। डीसीपी ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने कहा कि लगातार इस मामले में कार्यवाही जारी रहेगी। दरअसल साल 2023 में रामनवमी के दिन बावड़ी हादसा हुआ था। सिंधी कॉलोनी में बलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने गए थे। पुरानी बावड़ी के ऊपर बने छज्जे पर लोग हवन कर रहे थे, लेकिन पुरानी बावड़ी की पुरानी छज्जा अत्यधिक लोगों का वजन नहीं सह पाया और बावड़ी धंस गई और उसमें कई लोग दब गए थे। इसमें जो भी कानूनी तौर से जो उचित धाराएं हो सकती थी वो सभी धाराएं इसमें लगी हुई हैं और जो शुरुआत में थी, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट से हमारे जो इसमें ओपिनियन आई है उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए मैं जैसा मैंने बताया, हम दोनों अधिकारी हमने डायरी का उल्लेख किया है। हमने आज की स्थिति में जो डायरी में हमें जो साक्ष्य मिले, जो हमारे पास एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसका माननीय न्यायालय भी सुपरविजन में ये पूरा मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है। तो इस हिसाब से हमने इसमें डायरी में जो उचित कार्रवाई बनती थी वो हमने की है और बिल्कुल इसमें विवेचना भी जारी है। भवानी मंडी नेहरू सर्किल के पास शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें, राज मिल्स व भैसौदा नगर परिषद की दमकल वाहन मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिससे इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और फैक्ट्री बताया जा रहा है फैक्ट्री में रखा हुआ सामान भी जलकर खाक हो गया है। घटना से इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। यह घटना मनसोद की बताई जा रही है। कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। जबलपुर के न्यू गंगा मेडिकल स्टोर पर खड़े व्यक्ति पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। इसके साथ ही अपनी दबंगाई दिखाने के लिए उन्होंने हवाई फायर भी किया। इस घटना में युवक बुरी तरह घायल हो गया। हमला करने वाले युवक कार में आए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। ये घटना आपको जबलपुर की बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर के पास ये फायरिंग हुई है। युवकों की दादागिरी का मामला सामने आया है, जहां कार पर बैठकर युवक आए थे और दबंगों की तरह हवाई फायर भी की है। सूचना प्राप्त हुई थी अभी कि गौ माता में न्यू गंगा मेडिकल स्टोर के सामने एक हवाई फायर और चाकूबाजी की घटना घटी है। जो मौके पे हम लोग वहाँ पहुँच के जो घायल था उसको मुआवजा के लिए विक्टोरिया भेज दिया गया है और उसकी जांच चल रही है। जो भी जांच में जो समझ में आएगा, जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को इंदौर जिला कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक संभाग आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर व अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि आगामी निर्वाचन चुनाव को लेकर इंदौर में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। जल्द ही अधिकारी कर्मचारियों की भी प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा और उन्हें मतदान सामग्री वितरण की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर अपने नाम और काम के अनुसार चुनाव में भी जाना जाता है। इस तरह इंदौर लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। लोकसभा निर्वाचन के लिए आज इंदौर जिले में निर्वाचन की व्यवस्थाओं की तैयारी को लेकर बैठक की है। मैंने पुलिस कमिश्नर इंदौर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों और एसडीएम के साथ बैठक हुई है। निर्वाचन संबंधी जो प्रारंभिक तैयारी की जानी है वो इंदौर में बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग जो इसमें लगने वाले मतदान दल हैं और बाकी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करेंगे और सामग्री वितरण और वापसी का जो नेहरू स्टेडियम से व्यवस्था रहता है वो एज इट इज़ रहेगा। सांवेर क्षेत्र के इमली खेड़ा में खनिज विभाग ने शुक्रवार को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
इस दौरान खनिज विभाग की टीम ने मौके से पोकलेन मशीन जब्त किया है। माइनिंग इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव ने बताया कि क्षेत्र से लगातार अवैध खनन की जानकारी मिल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए सागर पुलिस सहित खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन जब्त की है। साथ ही शोभा राम नाम के वाहन चालक को भी हिरासत में लिया है। सर, आज इस तरह की कार्रवाई हुई, कहाँ हुई? सावेर तहसील अंतर्गत कार्रवाई हुई है। ग्राम अमलीखेड़ा करके गांव है जो साकार हिल्स के पीछे से संबंधित क्षेत्र है। उस क्षेत्र पर जैसा कि आप लोगों को संज्ञान में है, कुछ समय से ब्लास्टिंग की इशूज़ चल रहे थे, तो उसी क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है एक्चुअली। तो मुरुम खनिज के अवैध उत्खनन के संबंध में कार्रवाई की गई है, जिसमें एक पोकलेन मशीन हम लोगों ने जब्त किया है। लोकसभा की आगर विधानसभा में भाजपा ने चुनाव का आगाज कर दिया है। देवास सीट से प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा का परचम लहराने का आह्वान किया। सम्मेलन में विधायक मधु गहलोत भी मौजूद रहे। इस दौरान सोलंकी ने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। कहा कि यूपीए सरकार के समय प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास हुआ करता था। हमारे शीर्ष नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 के पार जाकर इस देश में फिर से सरकार बनाएगी। और हम सबका सपना, जिसका संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करते हुए 2047 में एक विकसित राष्ट्र को बनाने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीधी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कलेक्टर सर्वोशेष सोमवंशी और एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने घूम कर स्थितियों का जायजा लिया और कार्रवाई करते हुए अनुपस्थित रहने के कारण एसएसटी दल प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां धूपा से भगोरिया हाट से लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए, जिसमें आधा दर्जन बच्चे, महिला, पुरुष शामिल है। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं इस हादसे में एक महिला और बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धूपा में आयोजित भगोरिया हाट से ट्रैक्टर ट्रॉली वापस अपने गांव रॉयल बेड़ा जा रही थी। इस दौरान धूपा में एक टर्निंग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें, सभी आदिवासी समाज के लोग भगोरिया पर्व को लेकर रॉयल बेड़ा से धूपा पहुंचे थे। हादसे से आदिवासी समाज में शोक छा गया है। अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई है, जिसमें महिला और एक बच्ची की जान चली गई है। आपको बता रहे हैं, खरगोन जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि इसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर लगाम लगाने के लिए एक नया एक्ट लगाने तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष आरोपी सिंह ने कहा कि हमेशा ऐसे नियम लाते हैं जिसके माध्यम से उनकी जेब भरे, उनके कर्मचारियों की जेब भरे। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी सरकार कुछ अच्छा करती है तो कांग्रेस उसको मुद्दा बनाने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास और अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। रतलाम के कंडारवास फाटक पास बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस इसे हादसा मान रही है, लेकिन परिजन इससे इनकार कर रहे हैं और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल नामली के रहने वाले केशव गुर्जर और गजेंद्र दोनों ही बर्थडे पार्टी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। देर रात दोनों के शव कांडरवास फाटे के पास मिले और पास ही में क्षतिग्रस्त बाइक भी मिली है। ग्वालियर की भीतरवार और अनुभाग पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही सामने आई है। पुलिस टीम ने केरुआ गांव में लाखों की 400 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। मौके पर से 6400 लीटर गुड़ लाहन भी नष्ट किया गया है। $400 लीटर शराब इसमें जब्त की गई है। अवैध शराब पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 400 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई है। आपको बता रहे हैं,
धार जिले के डही में आदिवासी लोक पर्व भगोरिया की शुरुआत हो चुकी है। इस पर्व में आयोजित मेले में गुरुवार को खूब भीड़ रही। आदिवासी युवक और युवतियों ने अपने अपने ड्रेस कोड में नाचा गाना किया। आम जनता और व्यापारियों के साथ राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और भाजपा के आदिवासी नेता पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य ने भी जमकर भगोरिया पर्व का आनंद उठाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश व राज्य की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।